है? राम राज्य से आपको दिक्कत क्या है आखिर? मुझे दिक्कत हिंदू राष्ट्र से नहीं है। हिंदू राष्ट्र में केवल एक दो जाति के लोग ही हिंदू है। आपको नहीं पता है देश का हकीकत क्या है? राष्ट्रपति शपथ लेती है तो शुद्धिकरण किया जाता है और पूरी मीडिया, पूरे पत्रकारिता, पूरी मीडिया हाउस शांत बैठी होती है। पूर्व राष्ट्रपति केदारनाथ जाता है तो उनको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलती है और पूरी मीडिया हाउस शांत बैठती है। तो देश पे सवाल उठाता हूँ, हिंदू का मतलब क्या है मुझे तो समझाओ। मैं भी जानना चाहता हूँ हिंदू कौन है। अगर एक तरफ हम मंदिर में जाते तो नारी शक्ति को वही बता रहा हूँ, वही तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। पूर्व मुख्यमंत्री का शुद्धिकरण किया जाता है उस आवास में रहने के लिए, तो कौन से हिंदू की बात करते हैं? हिंदू को अगर आज के समय में अगर हिंदू को हिंदू से ही खतरा है, इस चीज को मान लीजिए। जो लोग हिंदू हिंदू करते हैं सबसे ज्यादा अराजकता देश के अंदर फैला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के हिसाब से तो आप हिंदू विरोधी हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? वो बोल रहे कौन हैं है? हिंदू का विरोध कर रहा या है, तो देश का विरोध धीरेन्द्र कर। शास्त्री को या तो एक व्यवसायी कह दो या उसे धर्मगुरु कह दो। अरे भैया, राम कथा और भगवत कथा तुम सुनाते सुनाते अपने आप को अवतारी बता देते हो और एक सत्संग करने के लिए करोड़ रुपए लेते हो और तुम्हें कुछ इतना कुछ भी। और एक जो किसान और मजदूर, जो 700 किसानों ने शहादत दी एक साल तक सड़कों पे बैठे थे, उनके लिए आवाज नहीं निकलती है। जवानों के लिए आपकी जुबान नहीं निकलती है। एक कैंसर अस्पताल भी खोलेंगे इंटरव्यू में। आपको पता है राम रहीम की हकीकत क्या है? उन्होंने कितने ट्रस्ट और कितने अस्पताल चलाए, तो उस अस्पताल के अंदर क्या निकला था? मानव तस्करी, मानव के अंगों का तलवार से केक काटते, इससे ही पता चला। जो लोग ये कहता है सबको नंगा कर दूंगा, वो बाबा हो सकता है कभी? जो असभ्य वर्डों का यूज करता है, जो शस्त्रों की बात करता है। अरे आप ये सुनिए, साधु संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब क्या होता है? सत्ता की राह पे चलना है और मोह माया में चलना और शांति को लाना देश के अंदर, अशांति लाना नहीं। हमेशा वो तो ऐसे अराजक शब्द। आप मानते हो कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी मानते हो चौबैया शर्मा जी? देखो, अगर समाज के कुछ लोग और जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो रेफरेंस को पढ़ते हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उस अंश में कुछ अगर कमी है तो उस पर सरकार को और जो हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है उनको सोचना और समझना चाहिए। अगर उस अंश से किसी को भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और उसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। जिस तरह से राम मंदिर बनाने का न्यायालय ने आदेश दे दिया, किसी उसे मिथ्या के आधार पे दिया गया, लेकिन मैं राम मंदिर के सच्चा राम। देख, मैं राम को पक्ष में जय श्री राम बोलूंगा, लेकिन जैसे मैं ये कह रहा हूँ क्या उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला था, उसके आधार पे भावनाओं के, देश की भावनाओं के आधार पे ही तो न्यायालय ने न्याय दिया था। तो मैं चाहता हूँ उसमें भी 90% लोगों को कहीं ना कहीं आहत हो रही है। तो एचआरडी मिनिस्टर और देश के मंत्रालय को सोचना और समझना चाहिए और उसमें कोई सुधार लाने की जरूरत है तो सुधार करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ, जो बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हुए मंत्रालय के अंदर, सेक्रेटरी के अंदर, उन लोगों को सोचना और समझना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज मंत्रालय में और सेक्रेटरी में और आयोग के अंदर हमारे लोग बैठे ही नहीं है, तो कहाँ से ये बातें आएगी? मनुस्मृति की कॉपी चलाई गई है कल। देखो, मनुस्मृति और इन सब पर देश चलेगा न्याय से, लोकतंत्र से, संविधान से। जो संविधान को तोड़ने की बात करेगा ना, वो सबसे बड़ा देश का गद्दार होगा। देश में भाईचारे कायम रखिए। आप जातिवाद पे, धर्मवाद पे, क्षेत्रवाद पे मत लीजिए। मैं कहता हूं इन सबको जोड़ के जो देश चलाने की बात करता है वो असली देशभक्त और वो असली देश का प्रधान होगा। अच्छा, मोदी जी देशभक्त थे? मोदी जी देशभक्त कैसे हो जाएंगे? जो बातों पे शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, चुनाव के अंदर जाके, बाहर जाके, साउथ में जाके वो एक विशेष वर्ग के लोगों की तारीफ करते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों को तारीफ नहीं करते हैं। वो किसानों की बात नहीं सुनते हैं, वो जवानों की बात नहीं सुनते। अग्निवीर योजना लाके उनको पता नहीं, और रक्षा इक्विपमेंट की बात होती है तो कहाँ चुप्पी साध लेते हैं। कोरोना इक्विपमेंट का घोटाला हुआ देश के अंदर इस वैश्विक महामारी में, तब मोदी जी की चुप्पी हो जाती है। तो मैं कैसे मान लूँ? आर्थिक स्थिति के हालात क्या, ये आपको पता होना चाहिए। अडानी जी 7वें नंबर पे आ गए, दो से दूसरे से, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी देश का प्रधान है या गौतम अडानी का दोस्त है? इस पे देश की जनता को भी सोचना और समझना चाहिए। जिस अडानी को उन्होंने देश की सभी सार्वजनिक संस्थानों में हस्तक्षेप दे दिया, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, पावर सेक्टर से लेकर जल विभाग तक, हर चीज अडानी को दे दिया। और एक हिडनबर्ग जो एक फर्म है, एक जांच एजेंसी है जो अपना जांच करता रहता है उद्योगपतियों को लेकर, उसने क्या चैलेंज दे दिया कि डेटा में गड़बड़ी है। उनसे आप डर गए और उसकी डेटा अचानक से स्टॉक्स में डाउन हो जाती है
और मोदी जी की चुप्पी है, तो आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। 11 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया। यस भाई ने मना कर दिया कि कोई घाटा नहीं हो रहा है। अगर घाटा नहीं हो रहा है तो अडानी जी को 11 लाख करोड़ का लोन कहां से मिल गया? एक आम आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, अगर एक 10,000 20,000 लाखों का भी लोन ले लेता है तो उसके अगर लोन चुका नहीं पाता है समय पर, तो उसके दरवाजे से लेकर, खाट से लेकर, चारपाई से लेकर कपड़े तक कुर्क कर लेती है सरकार। लेकिन 11 लाख करोड़ लोन चुकाने वाली चौक ना चुका पाता है, उसके साथ सरकार कुछ नहीं करती है, जबकि उसको लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। मीडिया में नहीं है ये खबर। मीडिया तभी तो कहा, मीडिया में इसलिए नहीं है ना, आपको पता है मीडिया की हकीकत क्या है? जब अडानी पे ये बातें आई, आपको हकीकत से, आप लोग हकीकत से बयान नहीं हो। आज हकीकत ये है कि अडानी ने मीडिया में भी अपना कब्जा कर लिया। न्यूयॉर्क, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, इन सब अखबारों में, जितने देश की अखबारें, उसमें पूरे अखबारों में छप रही है कि अडानी गलत नहीं है। अरे अखबारों की क्या गलती, अखबारों को क्यों दर्द हो रहा है कि अडानी गलत है? नहीं है, अखबारों को तो, पत्रकारों को तो जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि अडानी वास्तव में सही है या गलत है। आज मीडिया में देख रहा हूं कि अडानी पे बात हुई है और दर्द उनको हो रहा है कि अडानी अगर गलत है तो देश पे सवाल उठा रहा है अमेरिका। अमेरिका कभी भी देश के साथ नहीं। अरे भाई, उसको जवाब देने का काम करो ना। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, यूएस कोर्ट में बुला रहा है, उसको चैलेंज एक्सेप्ट करो और निष्पक्ष बताओ और सही हकीकत बताओ। नहीं तो इससे देश का अपमान भी हो रहा है बॉस, आर्थिक स्थिति को लेकर।